इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तीर्थों में गंगा जी, यमुना जी, सरयू जी, जहाँ नदी दर्शन हो, स्नान करे तो कुछ दान पुण्य करना चाहिए। दान अलग है, पुण्य अलग है। स्नान हो गया तो पुण्य हो गया, दान हो गया तो धर्म हो गया। धर्म के चौथे चरण में दान है। सत्य, दया, तप और दान करना। विविध दान महि देवनी पाए। भगवान श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी को बाबा विश्वामित्र जी ने गंगा अवतरण की कथा सुनाई। चौथी पीढ़ी, 4 पीढ़ियों के तप के पश्चात गंगा जी धरती पर आई है। हम भी एक पीढ़ी के आश्रय में न रहें। सत्कर्म कितना पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। हमारे लखनऊ कथा में एक श्रोता है, बोले महाराज मेरे पिताजी शराब बेचते थे, आपकी कथा जब से सुनी तो हमने दुकानें बंद करवा दी। तो भाई खर्चा कैसे चलता है? बोले दूसरा धंधा कर लिया, बंद कर दिया। देखो मैं किसी का धंधा बंद नहीं कराता। स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा होता है, ये मान्यता है, व्यवहार है, तो बंद कर दो, न करो, दूसरा काम करो। अरे भाई पैसा बहुत हो जाए और वंश समाप्त हो, ऐसा पैसा किस काम का? क्या करेंगे आप रख के? किस काम आएगा? धन तो धर्ममय जीवन से आवे तब मंगलमय भाव करेगा। और मंगल वाह न हुआ तो धन किस काम का? तो माटी है। पैसा बहुत हो, अस्पताल में भर्ती हो और नित्य डायलिसिस पर चलते हैं तो पैसा का क्या काम? कोई अर्थ नहीं। शरीर की रक्षा हो आवश्यक है, परंतु धन धर्ममय होगा तो हमारा आपका मंगल करेगा। इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए। धन दान के लिए, सत्कर्म पुण्यवर्धन के लिए। परमात्मा ने गंगा अवतरण की कथा सुनी, आगे मिथिला प्रवेश हुआ है। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए तिरहुत धाम की जय। प्रभु ने देखा, क्या देखा? पुर नर नारी सुभग शुचि संता, धर्म शील ज्ञानी गुण। नगर के नर नारी सब धर्मशील हैं, धर्मभीरु नहीं है, सुंदर हैं, संत स्वभावी हैं। संत स्वभावी क्या? अनंत के प्रेम में, मैया के प्रेम में अनुरक्त हैं। देखिए जहां भगवत भजन चले, श्रेष्ठ की सेवा चले, वह घर वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। श्री अवध को भगवान सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को को। क्यों प्रिय है भगवान की? क्योंकि अयोध्या में महात्मा लोग निरंतर भगवान नाम संकीर्तन करते। मिथिला के लोग, हाँ हाँ, जगदम्बा की नगरी है। ज्ञानी राजा मिथिलेश की पुरी है। प्रजा सत्संगी है, प्रजा सत्संगी है। सब में सत्संग है, सब लोग सत्संग में रत रहते हैं, अनुरक्त रहते हैं। इसलिए भगवान ने देखा पुर नर नारी सुभग सुचि संता। वहां किसी सामान में वणिक लोग मिलावट नहीं करते, ईमानदारी के साथ व्यवहार सिद्ध है। मिलाने से कुछ बढ़ता नहीं है। दूध में पानी मिला लो तो क्या दूध थोड़ी बढ़ता है? दूध तो वहीं रहता है, पानी बढ़ता है।
खाओ। चावल में संगमरमर मिला लो तो चावल थोड़ी बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा। कथा में हम कुछ मिला दें तो कथा थोड़ी बढ़ेगी, विकृत हो जाएगी। जहां मिलावट भैया विकृत भाई, मिलावट का काम ठीक नहीं, एकदम ठीक उचित नहीं है। मिथिला के लोग सब संत हैं, अनंत भक्त हैं, मां के अनुरागी भाव रखते हैं, तभी तो श्री जी ने अवतार लिया। हम अपने जीवन को ऐसा सहज रखें, हम में संतत्व का स्फुरण हो जाए। एक अमराई देखकर गुरुदेव ने कहा, राम जी यहीं उतरे। देखि अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति, कौशिक कहे वो मोर मन माना, यहाँ रही यहाँ विश्राम किया जाए। संदेशा मिथिलेश को मिला सेवकों के द्वारा। महामुनि विश्वामित्र जी आए, सचिव जन ब्राह्मण देवताओं को बहुत सारी खाद्य सामग्री पुष्प आदि लेकर राजा स्वागतार्थ गए। कोई हमारे यहाँ आए तो आने पर उसका सरस स्वागत, मधुर स्वागत, आगते स्वागतम सारम। और जब तक आनंद में रहे उसके साथ बैठकर सत्चर्चा करें, मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हो। स्वागत की 9 विधि है स्कंद पुराण के अनुसार। मिले, बैठे, कुशल क्षेम पूछे, क्या लेंगे, मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं, परिवार में सब मंगल भाव है, आप आए, हमारा सौभाग्यवर्धन हुआ, आपकी बड़ी प्रतीक्षा थी, आ दिया। साथ सहकार भाव से प्रसाद, उनको शयन की पूरी व्यवस्था कराकर तब अपने शयन में जाना। फिर वो जब चाहे विदा हों, द्वार स्टेशन तक उनको छोड़ना, तब वापस आना जब वो चले जाएं। ये 9 विधि है स्वागत की। आ ही गए हैं तो बैठिए, कब जाएंगे? दरवाजे से बाहर गए, दरवाजा धड़ाक, दिल्ली मॉडल, ये स्वागत नहीं है। दिल्ली के लोग गाड़ी में बैठा के विदा कर देते हैं, वो ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ते। आप भी व्यस्त होंगे, मेरे पास इतना काम है, अब आ ही गए हैं तो टैक्सी मंगा दिया है, आप हो जाओ हम हो जाएं। मैं दिल्ली वालों से अक्सर कहता हूँ, मेरे साथ तो ऐसा आप नहीं करते, करते थे, छोड़े तो छोड़े। ध्यान रखना होगा, स्वागत बड़ा मधुर होना चाहिए, स्मृतियां बन गई। मिथिलेश ने जो स्वागत किया महामुनि का, वो अव्याख्य है। राम लक्ष्मण प्रभु बाग वाटिका देखने गए थे, आए, सारा समाज जो गया था उठ खड़ा हुआ। 2 दिव्य बालकों को देखकर जनक जी महाराज बोले, हे नाथ, ये दोनों बालक कौन है? राजपुत्र हैं या मुनिपुत्र हैं? इनका स्वरूप तो अति दिव्य है। वेद भगवान जिनको ब्रह्म शब्द से संबोधित करते हैं, आदि अंत से हीन मानते हैं, सहज स्वरूप धारण करके वही तो नहीं आ गए? क्योंकि मेरे मन में सहज वैराग्य अवस्थित है। आज मेरा विरागी मन इनमें अनुरक्त हो गया है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, परबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ये कौन है? इनको देखकर मेरे मन में इनके प्रति प्रीति आ गई। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन आपने उचित कहा, आपकी वाणी ये सत्य कैसे हो सकती है? ये प्रिय सब ही जहाँ लगे प्राण, मन मुस्काए राम सुनि। ये प्रिय सब ही, सबको प्रिय है, जहाँ तक जीव आत्मा है, जहाँ तक प्राणी है, ये सबको प्राण के समान प्रिय हैं। भगवान मुस्कुराए,
विराट स्वरूप दर्शन जब कराए थे तब भी भगवान मुस्कुराए थे। देखे राम जननी यकुलानी प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कुराए। भगवान मुस्कुराए। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो लीला विस्तार लेती है। यहां भी सरकार मुस्कुराए, मुस्कुराए गुरु जी छिपाए। रघुकुल मनि दशरथ के जाए मम हित लागी नरेश। राम लखन दो बंधुवर रूपशील बलधाम। मखरा खेऊ सब जिते यसुर। बताए नहीं, विश्वामित्र बाबा छिपा गए। कौन है? महाराज अयोध्यापति के पुत्र हैं राम लक्ष्मण। यज्ञ रक्षार्थ में मांग के लाया था, अब पहुंचाने जाते तो समय लगता, आपका संदेशा मिला तो इधर ही आ गया। अब बच्चे थे तो कहाँ छोड़ूं, इनको भी ले आया। आहा, देखिए इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।